एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम को अब बस 10 दिन बच गए हैं और इस 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये सुन लीजिए। पूरे दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले पार्ट में आप इंग्लिश को सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे। ये मैं डेली बता रहा हूँ 10 दिन अगले क्या करना है आपको। डेली इंग्लिश को सॉल्व करना है 30 मिनट टू 1 आवर के बीच में रेंज लेकर के डेली करना है। और इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले तो पीवाईक्यू करना है और पीवाईक्यू के अलावा आपको उसमें जहाँ भी जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है वो पूरा कॉन्सेप्ट उसी समय आपको उसको सॉल्व करना है और ये एक सिटिंग में करना है आपको। इंग्लिश एक सिटिंग में आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद में आप गैप ले लीजिए। दूसरे पार्ट में आपको करना है जीके और जीके को डेडिकेट कर दीजिए। जैसे कि 10 दिन बचा हुआ है तो आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट मान लीजिए कि कल जो है वो 24th है मान लीजिए, ठीक है, और 24th को आपने पॉलिटी प्लान कर लिया, 25 को आपने हिस्ट्री प्लान कर लिया। इसलिए इस तरीके से कुल कैसे करना है अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कल है 22, आप पॉलिटी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे हिस्ट्री कर लीजिए, उसके अगले दिन ज्योग्राफी कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री कर लीजिए, फिर फिजिक्स कर लीजिए, फिर बायोलॉजी। 3 साइंस और 3 एसएसटी के ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सब्जेक्ट ये हो गए। फिर उसके बाद में आप करिए करंट अफेयर्स और फिर आप करिए इंग्लिश। इंग्लिश और मैथ्स इसलिए करना है क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स ये डेली लेके चलना है। बाकी सब्जेक्ट्स को पर डे आपको सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके साथ आप इंग्लिश मॉर्निंग में सबसे पहले पार्ट में कवर करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स जो है वो लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। कम से कम 2 घंटा तो मैथ्स सॉल्व करना ही करना है मिनिमम। 30 मिनट्स इंग्लिश और 2 आवर जो है वो आपको मैथ्स को देना है। उसके अलावा आप बाकी का पूरा दिन एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करके निकाल सकते हैं। याद रखिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट मैथ्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, जीएटी में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीएटी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको दिन को पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके को लेकर के। जीके में हर रोज़ एक एक सब्जेक्ट को कवर करना है, कुल 9 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे लेके चलिए, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जो भी क्वेश्चन, जो भी आप सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू जरूर देखिए। बिना पीवाईक्यू देखे हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।